इन दिनों सोनाली फोगाट चर्चाओं में है। सोनाली फोगाट बिग बॉस फेम थी। इसके साथ ही सोनाली फोगाट हरियाणा विधानसभा चुनाव के वक्त चर्चाओं में आई थी। लेकिन सोनाली की कहानी की कई और परतें भी हैं। इन परतों में टिकटॉक, बीजेपी, सरकारी अधिकारी संग बदसलूकी और पति की मौत से जुड़े कई सवाल भी शामिल हैं। आज इस वीडियो में हम आपको उनकी कहानी से जुड़ी कई अहम बातें बताने की कोशिश करेंगे। कौन थी सोनाली फोगाट? सोनाली का जन्म हरियाणा के हिसार के पास एक गांव साल 1979 में हुआ था। सोनाली ने 1995 में हरियाणा से 10वीं पास की थी। सोनाली का परिवार 4 पीढ़ियों से हिसार के हरिता गांव में रहता है। सोनाली के परिवार में उनकी सास, ननद, देवर और बेटी हैं। सोनाली हरियाणा दूरदर्शन टीवी समेत कई शो और कुछ हरियाणवी फिल्मों में भी नजर आई थी। सोनाली बीजेपी से 2008 में पहली बार जुड़ी थी और वो बीजेपी महिला मोर्चा में भी रही। 2019 तक हरियाणा और आसपास के इलाकों में सोनाली के सोशल मीडिया पर अच्छे खासे फैंस थे। सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर 2019 में सोनाली के करीब 1,25,000 फॉलोअर्स थे। सोनाली के वीडियो के लाखों व्यूज होते थे। इसी लोकप्रियता को चुनावी वोटों में बदलने के मकसद से बीजेपी ने सोनाली फोगाट को हिसार की आदमपुर सीट से टिकट दी थी। 2019 में सोनाली ने अपनी चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति 2,74,00,000 रुपए बताई थी। सोनाली के सामने कांग्रेस के उम्मीदवार कुलदीप सिंह बिश्नोई थे। चुनावी नतीजे आने से पहले ये कहा जा रहा था कि सोनाली फोगाट कुलदीप सिंह को टक्कर दे सकती हैं, पर चुनावी नतीजों में सोनाली फोगाट को हार मिली। कुलदीप सिंह ने सोनाली को तब लगभग 29,000 वोटों से हराया था। हालांकि बाद में कुलदीप सिंह भी कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। कुछ दिन पहले भी सोनाली और कुलदीप साथ ही नजर आए थे। चप्पल पिटाई से जब चर्चाओं में आई सोनाली। चुनावी हार के बाद सोनाली फोगाट चर्चाओं में बनी रही। 2020 में अनाज मंडी के एक अधिकारी के साथ सोनाली की मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में सोनाली अधिकारी के साथ बहस और मारपीट करती नजर आई थी। इस वीडियो में अधिकारी कहता दिखता है, सोनाली जो भी काम करने के लिए कह रही थी वो कर रहे थे। वीडियो में सोनाली ने कहा था, मेरे साथ बदतमीजी के साथ बात कर रहा है। वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने हरियाणा बीजेपी को जमकर घेरा था। वीडियो वायरल होने के बाद सोनाली ने भी अपनी सफाई पेश की थी। बिग बॉस और पति की मौत। सोनाली के पति की मौत को लेकर भी सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें कही जा रही थी। एक वीडियो में सोनाली इस बारे में बात करती हुई भी नजर आई थी। इस वीडियो में सोनाली ने इस बारे में बताया था, अगर मेरे पति ने सुसाइड किया होता या मैंने उन्हें मारा होता तो क्या मैं घर में रह रही होती? मेरे पति सुसाइड ही क्यों करेंगे? उनको क्या कमियां परेशानी थी? मेरे पति बहुत जिंदा दिल आदमी थे। मैं आज इस मुकाम पर हूँ, वहाँ अपने पति की वजह से पहुँची हूँ। सोनाली ने तब ये भी कहा था, जिस दिन मेरे पति का स्वर्गवास हुआ उस दिन मैं मुंबई में थी। हिसार से निकलते ही 7-8 किलोमीटर पर हमारे खेत हैं, वहाँ घर भी बने हुए हैं, वहाँ मेरी जेठानी भी रहती है। वो सब लोग भी उस वक्त मौजूद थे। रात में उनका हार्ट फेल हुआ, सुबह उनको अस्पताल ले जाया गया। मेरा सारा परिवार वहाँ मौजूद था और मैं रात में वहाँ पहुँची थी। सोनाली फोगाट 2020-21 में बिग बॉस में शामिल हुई थी। सोनाली ने इस शो के दौरान भी अपने पति और पति की मौत के बाद इस वक्त पर बात की थी। शो में राहुल वैद सोनाली फोगाट से पूछते हैं, आपके पति के बाद आपको आखिरी बार मोहब्बत कब हुई थी? सोनाली ने तब जवाब दिया, 2 साल पहले मेरा दिल किसी पर आया था, पर कोई वजह थी जिसके चलते आगे बात नहीं बढ़ पाई। मुझे ठीक नहीं लगा था। सोनाली ने इसी शो में दूसरे प्रतियोगी अली के प्रति स्नेह का भी इजहार किया था। इसके साथ ही सोनाली फोगाट इतिहास में भी अपना नाम दर्ज करवाने की ख्वाहिश रखती थी। इसी के साथ ही उनके चर्चाओं में ये 5 बयान भी रहे थे। जून 2022 में सोनाली ने आदमपुर हलका के काजला मंडल के अंतर्गत आने वाले 21 गांव के कार्यकर्ताओं की बैठक गांव चिकनवास में बुलाई। इसमें बिना नाम लिए कुलदीप पर हमला बोलते हुए सोनाली ने कहा, इतिहास याद रखेगा कि कोई आई थी, घुटने टिकवा दिए हैं, उसे आना ही पड़ेगा, कोई जगह ही नहीं बची। सामना करने की हिम्मत नहीं है, हिम्मत है तो डटे रहिए, मैं तैयार हूँ। आज चुनाव कराकर देख लो जीत किसकी होगी। सोनाली ने कहा था, तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं मैं गिरा तो मसला बनके खड़ी हो जाऊंगी। मुझको चलने दो, अकेला है अभी मेरा सफर, रास्ता रोका गया तो काफिला हो जाऊंगी। हरियाणा में अपनी बात की सुनवाई पर सोनाली फोगाट ने कहा था, जब वह कोई बात करती हैं तो उसकी बात ऊपर तक सुनी जाती है। जब तक प्रदेश में
भाजपा की सरकार है, कोई भी उनका काम करने से मना नहीं कर सकता, चाहे कोई भी विधायक पार्टी में शामिल हो। कुलदीप बिश्नोई के लिए सोनाली फोगाट ने कहा था, जब शेरनी 2 कदम पीछे हट जाए तो इसका मतलब ये नहीं वो डर गई। कुलदीप बिश्नोई के मामले में ही उन्होंने ये भी कहा था, मैं हूँ हरियाणा की जाट, नाम है सोनाली फोगाट, कर दूंगी सबकी खड़ी काट, और आगे देखिए सोनाली फोगाट के ठाट।